तो भाई लोग, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि किसकी बात होने वाली है। मेरे जैसे ज़्यादातर लोगों ने अपने बचपन में मिस्टर बीन को पोगो चैनल पर तो देखा ही होगा। एक साइलेंट क्लासिक कॉमेडी ब्रिटिश सिटकॉम जिसे आज भी देखकर तबीयत हरी भरी और दिमाग बचपन में चला जाता है। तो क्यों ना इस वीडियो में हम बात करें मिस्टर बीन सीरीज़ के टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में और जानेंगे कि मिस्टर बीन का आइडिया कैसे आया, मिस्टर बीन कैरेक्टर किस कैरेक्टर से इंस्पायर है, और साथ ही जानेंगे मिस्टर बीन में दिखाए जाने वाले मेन कैरेक्टर्स और उसकी चीज़ें अब कहाँ हैं। और थोड़ा बहुत जानेंगे रॉबर्ट एटकिंसन के बारे में जिन्होंने मिस्टर बीन का कैरेक्टर निभाया है। ये सब इस वीडियो में, तो बिना किसी रफले के चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि रॉबर्ट एटकिंसन को मिस्टर बीन का आइडिया कैसे आया? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ ये, जब मिस्टर बीन यानी रॉबर्ट एटकिंसन ऑक्सफोर्ड के क्वींस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्हें ऑक्सफोर्ड प्ले हाउस के शो में एक स्केच लिखने और परफॉर्म करने को कहा गया। लेकिन उनसे कुछ लिखा नहीं गया क्योंकि वो कोई राइटर नहीं थे और ना ही उन्होंने इससे पहले कभी कुछ लिखा था। तो वो एक शीशे के आगे खड़े हुए और उन्होंने तरह तरह के फनी फेसेस बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने देखा एक ना बोलने वाला, सामाजिक रूप से अजीब और एक बच्चे की तरह हरकतें करने वाला बड़ा इंसान, और इस तरह जन्म हुआ मिस्टर बीन का। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि मिस्टर बीन कैरेक्टर का नाम पहले कुछ और होने वाला था? असल में मिस्टर बीन का नाम शो के क्रिएटर्स ने पहले मिस्टर वाइट रखा था, लेकिन रॉबर्ट एटकिंसन को ये नाम पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि इस कैरेक्टर का नाम किसी वेजिटेबल पर होना चाहिए, तो मिस्टर वाइट को चेंज करके इसका नाम मिस्टर कैलीफ्लावर रखा गया, लेकिन बाद में इसे भी चेंज करके मिस्टर बीन नाम को फाइनल किया गया। फैक्ट नंबर 8। क्या आपने कभी सोचा कि मिस्टर बीन का फर्स्ट नेम क्या है? क्योंकि मिस्टर बीन नाम सुनने में ऐसा लगता है कि बीन इनका लास्ट नेम है और मिस्टर तो हर कोई अपने नाम के आगे लगा ही लेता है। तो फिर मिस्टर बीन का फर्स्ट नेम है क्या? इसका जवाब हमें जानने को मिला 1997 की मूवी मिस्टर बीन में, जहां हमें पासपोर्ट वाले सीन में यह पता चलता है कि मिस्टर उनका फर्स्ट नेम है, जहां पे उनका नाम मेंशन होता है मिस्टर बीन। और हाँ, यहाँ हमें एक और चीज़ जानने को मिलती है कि वो एक ब्रिटिश सिटीज़न है और पासपोर्ट पर दिखाई जाने वाली डेट ऑफ बर्थ असल में रियल डेट ऑफ बर्थ है रॉबर्ट एटकिंसन की। फैक्ट नंबर 7। इस शो में मिस्टर बीन का सिर्फ एक ही सच्चा दोस्त दिखाया गया है, जो कि एक टेडी बियर है जिसे वो टेडी बुलाता है। उस ओरिजिनल टेडी बियर को रॉबर्ट एटकिंसन ने स्टैंडफोर्ड अपॉन ओवन में गाइलेस ब्रांड ने टेडी बियर म्यूजियम में डोनेट कर दिया था, लेकिन 2008 में वो म्यूजियम बंद हो गया और इस वजह से उस टेडी बियर को उसी साल ऑक्शन किया गया और उसे 180 पाउंड में बेच दिया गया, जो कि आज के हिसाब से इंडियन रुपी में इसकी कीमत है 18,606 रुपये, जो कि हमारे हिसाब से शो के इतने लीडिंग कैरेक्टर के लिए सरप्राइजिंगली बहुत ही कम कीमत है। फैक्ट नंबर 6। तो ये कार तो आप लोगों को याद ही होगी, मिस्टर बीन जिसे ड्राइव करता था। मिस्टर बीन की कार बहुत सारे एपिसोड्स में इन्वॉल्व्ड है, जो कि है सिट्रॉन ग्रीन 1997 ब्रिटिश लेलैंड मिनी 1000। और हाँ, अगर आप इसे देखना चाहते हो तो यह इस वक्त व्यूलियू के नेशनल मोटर्स म्यूजियम एंड कलेक्शन सेंटर में हेम्पशायर में प्रदर्शित है, जो कि वॉरमोथ और साउथहैम्पटन के बीच है। फैक्ट नंबर 5। सरप्राइजिंगली इतने वियर्ड और अजीब से दिखने वाले आदमी की भी गर्लफ्रेंड है। जी हाँ, मिस्टर बीन की भी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है इरमा गोब। ये वही चश्मे वाली मोहतरमा है जिन्हें आपने मिस्टर बीन के साथ 2-3 एपिसोड्स में देखा होगा, जिसे प्ले किया था इंग्लिश एक्ट्रेस मेलिटा जिलगर ने। और ये मिस्टर बीन के सिर्फ 3 एपिसोड्स में ही हैं, द कर्स ऑफ मिस्टर बीन गोस टू टाउन, मैरी क्रिसमस मिस्टर बीन। और वो एक्चुअली में मिस्टर बीन को क्रिसमस डे पर प्रपोज करने की कोशिश करती हैं। क्या बात है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। फैक्ट नंबर 4। मिस्टर बीन रियल लाइफ में जितने अजीब और पागल और डरपोक दिखते हैं, असल ज़िंदगी में उतने हैं नहीं। इनके बारे में एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। तो मार्च 2001 में जब रॉबर्ट एटकिंसन अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने को अफ्रीका अपने प्राइवेट प्लेन में जा रहे थे, तो प्लेन का पायलट अचानक बेहोश हो गया था। तब रॉबर्ट ने प्लेन को संभाला था और बाद में उसे सही सलामत लैंड कराया गया था। यहाँ हैरानी की बात यह है कि रॉबर्ट एटकिंसन ने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया ही नहीं था। फैक्ट नंबर 3। तो अब बात कर लेते हैं मिस्टर बीन शो के एपिसोड्स की। तो उसका हर एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से हटकर और भी ज़्यादा मज़ेदार होता था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस शो के सिर्फ 14 एपिसोड्स ही बनाए गए थे?
मुझे बचपन में लगता था कि मिस्टर बीन के कितने सारे एपिसोड्स हैं, लेकिन हकीकत में मिस्टर बीन के बस 14 एपिसोड्स ही बनाए गए थे 5 सालों में, जो कि पोगो पर आया करते थे। फैक्ट नंबर 2। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं रॉवन एटकिंसन की। रॉवन शुरू से ही ठीक से बोल नहीं पाते थे। जब वो छोटे थे तो वो बोलते समय बहुत ज़्यादा हकलाया करते थे, जिसके कारण स्कूल में उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाया करते थे। हालांकि अब ये दिक्कत उन्हें नहीं होती और उनकी यही कमज़ोरी उनके लिए सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी साबित हुई। वो कहते हैं ना, नॉन वर्बल कैरेक्टर कैन कंक्यूर द वर्ल्ड, यानी कि एक गैर मौखिक कैरेक्टर भी दुनिया जीत सकता है। और मिस्टर बीन सीरीज़ पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई। इनफैक्ट इस टेलीविज़न शो को 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ब्रॉडकास्ट किया गया। फैक्ट नंबर 1। मिस्टर बीन का कैरेक्टर बेस्ड है एक पॉपुलर फ्रेंच मूवी कैरेक्टर पर। मिस्टर बीन का क्रिएशन किसी और पॉपुलर कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था, जैक्वेस टाटी के मॉन्स्टर हॉलिड से, जो 1949 से 1974 तक 6 फिल्मों में दिखे। और उनका कैरेक्टर बिल्कुल मिस्टर बीन की तरह साइलेंट और बम्बलिंग कैरेक्टर था, जो कि खुद को अजीबोगरीब सिचुएशंस में पाता है। 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान रॉवन एटकिंसन ने कहा था कि उन्हें जैक्वेस टाटी की मूवीज़ बहुत पसंद हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी याद है जब मैं 17 साल का था, तब मैंने मिस्टर हॉलिड हॉलीडेज़ मूवी देखी थी और ये मूवी उनके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन साबित हुई। आई होप आपको टॉप 10 मिस्टर बीन के फैक्ट्स की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके और भी फैक्ट्स हैं जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं, बट आपको मेरे बताए हुए फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अगर मन करे तो, और सब्सक्राइब कर लो PS यूनिवर्स को, क्योंकि मैं ऐसे और भी वीडियोज़ आगे लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।